एवरीवन। मॉर्निंग एवरीवन। आई थिंक आप मेरे को प्रॉपर्ली सुन पा रहे होंगे, ये आवाज आपको प्रॉपर आ रही होगी। ठीक है, जैसे कि हमने कल किया था कुछ प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, और उसके बाद हमने किया था ईएफटी टेक्निक। तो आज भी हम उन्हीं को रिपीट करने वाले हैं, क्योंकि माइंड रिलैक्सेशन किसी भी चीज के लिए बहुत जरूरी है, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, वेल्थ हो, चाहे आपकी रिलेशनशिप हो। क्योंकि जहाँ पे माइंड में कुछ डिस्ट्रक्शन आता है, जहाँ पे माइंड में कुछ डाइवर्जन्स आते हैं, वहीं पे जाके हमें आगे काम करने में दिक्कत आती है। तो आप लोग सब मेरी बात समझ रहे होंगे, और इसीलिए मैंने ये कोशिश की है कि आप लोगों को जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो प्रॉपरली करवा के ईएफटी टेक्निक जो है उसको हम ज्यादा कंसंट्रेट करने वाले हैं। क्योंकि ईएफटी टेक्निक से ही जो हमारे विचार है, जो हमारे दिमाग में चलने वाले थॉट्स है, उनको हम रिलैक्स कर सकते हैं। हम अपने आप को सोच सकते हैं कि सामने वाला कहाँ गलत है और हम कहाँ गलत है, या हमारी बॉडी में पेन है तो वो रिलीज क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि मेडिसिन जो है वो परमानेंट इलाज नहीं है। परमानेंट इलाज के लिए आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना सबसे पहले बहुत जरूरी है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज से। उसके लिए पहले थोड़ा सा अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए इन सब एक्सरसाइजेस को करने के लिए। ठीक है, बिल्कुल लंबी गहरी सांस, गर्दन को थोड़ा सा मूवमेंट करेंगे। shoulders, thighs and clockwise, and बिल्कुल जो आपका नॉर्मल पोजीशन है जिसमें आप आराम से बैठ सकते हैं, आपको रिलैक्स लगता हो, जिसमें रिलैक्स हो जाएंगे। सबसे पहले हम करने वाले हैं प्राणायाम। उसमें हमारा जो फर्स्ट ब्रीथिंग एक्सरसाइज रहेगा वो रहेगा भस्त्रिका। ठीक है, जिसमें डीप ब्रीथ लेना है, 2 से 3 सेकंड के लिए आपको होल्ड करना है, देन रिलीज करना है। आंखों को बंद रखेंगे जिससे कि आपको रिलैक्सेशन जो है वो फील हो, आप अंदर से अपने आप को फील करें। क्योंकि जब हम किसी चीज को देखते हैं तो वो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करती है, हम लोग उस चीज को कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आईज क्लोज कर लीजिए, लंबी गहरी सांस होल्ड करेंगे, रिलीज। टाइम करने वाले हैं हम इसको। रिलीज करेंगे। अगर कुछ भी नाक से या आपके मुंह में कुछ भी अगर वेस्टेज आता है, कुछ भी गंदगी आती है, तो आप उसको क्लीन करेंगे, क्योंकि क्लीन होना बहुत जरूरी है। और ब्रीथिंग एक्सरसाइज का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि हमारी जो श्वास नली में तो भी गंदगी इकट्ठी हो जाती है और जो रिलीज नहीं हो पाती है, उसको रिलीज करने में हमको इजी लगता है। तो हम उसको रिलीज करते हुए चलेंगे, और उसके लिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये सबके साथ हो सकता है, जो भी हमारे सामने बैठा है उसमें से किसी के साथ भी ये सब चीजें हो सकती है। तो 1 मोर टाइम हम ये करेंगे, और 10 टाइम करेंगे। बिल्कुल काउंट करके अपने दोनों हाथों को स्टमक में रखिए, ज्ञान मुद्रा में रखिए, जैसे भी रखना है आप रख सकते हैं। ठीक है, सांस होल्ड करेंगे, देन रिलीज।
रिलैक्स करेंगे। उसके बाद हम करने वाले हैं कपालभाति प्राणायाम। तो कपालभाति के लिए मैंने कल भी आपको बताया था कि आपका जो स्टमक है वो अंदर जाना चाहिए, सिर्फ आपके स्टमक का मूवमेंट होना चाहिए, बाकी अपनी पूरी बॉडी में कोई इस तरह से झटके नहीं आने चाहिए, सिर्फ आपकी बॉडी मूवमेंट जो है वो आना चाहिए। तो कंसंट्रेट करेंगे इस पे। 10-10 के 4 सेट करने हैं आपको, ठीक है। अगर आप 20 एक टाइम में कर सकते हैं तो आप 20 भी एक साथ कर सकते हैं, और इस तरह से आपको 2 सेट करने हैं, ठीक है। रिलैक्स, हमारा 20 का जो सेट है वो कंप्लीट हो चुका है। 2 मिनट रिलैक्स करेंगे अपनी बॉडी को। ये जो है कपालभाति जो है, जो आपकी स्टमक में जितने भी ऑर्गन्स है, जैसे आपके इंस्टेंटाइन है, आपकी लीवर है, किडनी है, आपके बाकी सारी चीजें हैं, उन सबको रिलैक्स करता है। उसको एक हल्की मसाज देता है, जिससे उसमें जो फैट जमा है, उसमें जो आपकी बॉडी में अननेसेसरी फैट या अननेसेसरी जो भी आउटपुट है वो निकलने के लिए उसको बहुत अच्छे से मसाज देता है। तो हम सेकंड अपना सेट करेंगे, 20 का सेट करने वाले हैं हम। रिलैक्स करेंगे। आपने महसूस किया होगा आपके पेट में हल्का सा पेन होना शुरू हो जाता है, आपके अंदर पेट में आपको रिलीज करना है, उसको रिलैक्स करना है, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट अपनी ब्रीथिंग एक्सरसाइज, अनुलोम विलोम। वही हमें उसके 10-10 के 2 सेट्स करने हैं। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट प्राणायाम पे जाएंगे। एक नोस्ट्रल, 2 अंगुलियों से दूसरा नोस्ट्रल, उसके बाद में डीप ब्रीथ इन, होल्ड करेंगे, फिर दूसरे नोस्ट्रल से उसको रिलीज करेंगे। करेंगे, हमारा 10 का एक सेट कंप्लीट हो चुका है। आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जिस नोस्ट्रिल से हमने फर्स्ट टाइम ब्रीथ इन करना शुरू किया था, उसी से जब हम ब्रीथ आउट कर देंगे तब हमारा एक 1 कंप्लीट होगा। तो उसको ध्यान रखते हुए हमको अपना 10 कंप्लीट करना है, ठीक है। लेट्स वी स्टार्ट आवर सेकंड सेट।
रिलैक्स करेंगे, अपने माइंड का जो कंसंट्रेट सिर्फ अपनी ब्रीथिंग पे रखेंगे। हमारा जो अनुलोम विलोम है वो एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट कर ली है। थोड़ा सा अपने आइज को रिलैक्स करेंगे, रिलैक्स करेंगे। देन हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं और उसमें हमें करना है, हम डीप ब्रीथ इनसाइड लेंगे, उसके बाद हमें भ्रमर के जैसे, हनी बी के जैसे साउंड करते हुए अपने ब्रीथ को जो है वो रिलीज करना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपने लगा रखी है तो उतार दीजिए अपनी दोनों उंगलियों को अपनी आंखों पर, फर्स्ट फिंगर अपने आपके ललाट पर, देन फोरहेड पर, देन उसके पास में, और अपने थंब से अपने ईयर को क्लोज करेंगे। डीप ब्रीथ इनसाइड, रिलैक्स करेंगे। हमने 5 का एक सेट कंप्लीट किया है, देन हम अब आगे चलेंगे, 5 का 1 सेट और करने वाले हैं हम। ठीक है, वापस से अपने दोनों हाथों से अपने कानों को क्लोज करेंगे, आईज क्लोज करेंगे, फोरहेड पे, देन नोज पे, देन डीप ब्रीथ इनसाइड, करेंगे। नेक्स्ट करेंगे, अपने हाथों को थोड़ा सा रब करेंगे और अपनी आईज पे लगाएंगे, क्योंकि हमारे हाथों से आईज पे जो प्रेशर आया है उसको रिलीज करने के लिए हम अपने आईज को क्लोज रखेंगे, रिलैक्स करेंगे। और अब हम करने वाले हैं ओंकार साउंड के साथ, ओंकार नाद के साथ। ठीक है, डीप ब्रीथ इन लेना है, होल्ड करना है, देन उसको रिलीज करते टाइम हम ओम का उच्चारण करेंगे। ठीक है,
रिलैक्स करेंगे अपने आप को बिल्कुल से। और अब हम करने वाले हैं अपनी EFT टेक्निक, जो मैंने कल भी आपको समझाई थी। कल मैंने आपको बताया था कुछ पॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी में जिनको हमें टच करते हुए ये फील करना है कि हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पेन है, या हम किन इमोशन से अपने आप को फ्री करना चाहते हैं। तो मैं एक बार आपको फिर से उसको बता देती हूँ कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको हमें ये फील करवाना है कि यस वी वांट टू रिलीज आवर पेन। हमें अपने दर्द को, चाहे वो इमोशनल पेन हो, चाहे ऐसी फोटो भी नहीं थी। You see, this is the तो pose. हम अपनी बॉडी को इस चीज को बताएंगे सबसे पहले, ठीक है। तो प्लीज टी शर्ट पहन के बैठे तो ज्यादा बेटर रहेगा। हम करने वाले हैं अपनी EFT टेक्निक को। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स है वो बता देती हूँ जो आपको हीलिंग के लिए आपको मदद करने वाले हैं, ठीक है। ये होता है कराटे, जो जहां से कराटे की किक पड़ती है, ठीक है। यहाँ से ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। देन सेकंड हमारे बिल्कुल माइंड के अप साइड, उसके बाद में हमारे आईब्रोज के पास में और हमारे ललाट पे, फोरहेड पे, ठीक है। देन हमारे इसके बराबर में, देन हमारे आईज के नीचे, देन नोज से नीचे एंड अपर लिप से ऊपर, देन चिन पर, उसके बाद हमारे कॉलर बोन पे, उसके बाद हमारे अंडर आर्म्स पे, ठीक है। ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जहां से हमें अपने आप को हील करना होता है और हमें अपने आप को ये बताना होता है कि वी वांट टू रिलीज ऑल ऑफ दिस पेन, ठीक है। तो अब हम इस टेक्निक को परफॉर्म करने से पहले जो भी हमारा पेन है, चाहे वो इमोशनल पेन हो, चाहे फिजिकल पेन हो, जिस भी तरह का आपकी बॉडी में आप पेन फील करते हो, अपने माइंड में आप पेन फील करते हो, उसको महसूस कीजिए और उसको एक नंबर दीजिए। 1 से लेके 10 तक आपको उसको नंबर देना है कि आपकी बॉडी में जो पेन है या आपका जो इमोशनल पेन है या आप जिस भी चीज को रिलीज करना चाहते हो अपनी बॉडी से, अपने माइंड से, उसको एक नंबर दीजिए। अगर आपका 10 रहेगा तो उसकी जो कंडीशन है वो बहुत ही ज्यादा सीवियर रहेगी, और अगर आपका 1 रहेगा तो वो आपका नॉर्मल पोजीशन में रहेगा। तो मैं मेरे जो शोल्डर में पेन है मैं उसको नंबर देना चाहूंगी। मेरा नंबर जो है आज उसका 9 है, क्योंकि कल जो एक्सरसाइज हुई थी शायद उससे कुछ पेन हुआ, उसको मैंने 9 नंबर दिया है। इसी तरीके से आप किसी भी तरह के पेन को, अगर आपके स्टमक में है, आपके बैकबोन में है, आपकी पैरों में है, हील्स में है, लेकिन आपको उसको एक नंबर देना पड़ेगा, वो बहुत जरूरी है। तो नंबर देने के बाद आप अपने माइंड में ये सेट कीजिए कुछ एक बातें जो आपको बोलते हुए जानी है कि मेरे शोल्डर में बहुत ही ज्यादा पेन है, वो मुझे बहुत परेशान करता है, लेकिन मैं अब उससे रिलीफ चाहती हूँ और अभी ये धीरे धीरे ठीक होते हुए जा रहा है। तो ये जो सेंटेंसेस है ये आपको अपने मन में फील करने हैं, महसूस करने हैं, और आपको उसी अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस करनी है, ठीक है। फर्स्ट आपका जो कराटे चॉप रहेगा वहां पे आप टच करोगे इस तरीके से और बोलते हुए जाएंगे, मेरे शोल्डर में पेन है, वो मुझे बहुत ही परेशान करता है, लेकिन अब मुझे उससे रिलीफ चाहिए और ये धीरे धीरे ठीक हो रहा है। इस तरीके से आप इसको बोलते जाएंगे, महसूस करते जाएंगे, और एक ही जगह पे पॉइंट आउट करते हुए आपको इसको 3 टाइम बोलना है। फटाफट फटाफट इसको रिपीट करेंगे, और रिपीट करते हुए हम आगे के अपने पॉइंट्स को कवर करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम उसी अकॉर्डिंग है, ठीक है। मेरे शोल्डर में बहुत ज्यादा पेन है, मुझे उससे रिलीफ, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, लेकिन अब मैं उसे ठीक करना चाहती हूँ और मुझे धीरे धीरे आराम आ रहा है। मेरे शोल्डर में बहुत ज्यादा पेन है, वो मुझे बहुत परेशान करता है, और मैं अब चाहती हूँ कि ये ठीक हो जाए और इसमें धीरे धीरे मुझे आराम आ रहा है। मेरे शोल्डर में बहुत ज्यादा पेन है, मैं चाहती हूँ कि अब ये ठीक हो जाए और ये अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। मेरे शोल्डर में बहुत ज्यादा पेन है, मैं चाहती हूँ कि अब ये ठीक हो जाए और मुझे धीरे धीरे इसमें आराम आ रहा है। मेरे शोल्डर में बहुत ज्यादा पेन है, ये मुझे बहुत परेशान करता है, लेकिन ये अब मैं चाहती हूँ ये ठीक हो जाए और मुझे धीरे धीरे इसमें आराम आ रहा है। मेरे शोल्डर में बहुत ज्यादा पेन है, ये मुझे बहुत परेशान करता है, अब मैं चाहती हूँ कि ये ठीक हो जाए
और उससे मुझे आराम मिल जाए। ये अब ठीक हो रहा है, ये बोलना बहुत जरूरी है कि ये अब ठीक हो रहा है। मेरे शोल्डर में बहुत ज्यादा पेन है, ये मुझे बहुत परेशान करता है, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि ये ठीक हो जाए और धीरे धीरे मुझे इसमें आराम भी आ रहा है। मेरे शोल्डर में बहुत ज्यादा पेन है, ये मुझे बहुत परेशान करता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अब इसमें आराम आ जाए और ये धीरे धीरे रिलैक्स हो रहा है। मेरे शोल्डर में बहुत ज्यादा पेन है, ये मुझे बहुत परेशान करता है, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि अब ये ठीक हो जाए और मुझे रिलैक्स हो जाए और ये अब ठीक भी हो रहा है। मेरे शोल्डर में बहुत ज्यादा पेन है, मैं चाहती हूँ कि ये ठीक हो जाए और इसमें मुझे धीरे धीरे आराम भी आ रहा है। मेरे शोल्डर में बहुत ज्यादा पेन है, वो मुझे बहुत परेशान करता है, लेकिन अब ये धीरे धीरे ठीक हो रहा है, मुझे इसमें आराम आ रहा है। मेरे शोल्डर में बहुत ज्यादा पेन है, उससे मुझे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन अब ये ठीक हो रहा है और मुझे आराम भी मिल रहा है। मेरे शोल्डर में बहुत ज्यादा पेन है, वो मुझे बहुत परेशान करता है, लेकिन अब ये ठीक हो रहा है और मुझे उससे आराम आ रहा है। मेरे शोल्डर में बहुत ज्यादा पेन है, मुझे बहुत परेशान करता है, लेकिन अब इसमें धीरे धीरे आराम आ रहा है और मैं रिलैक्स होते जा रही हूँ। मेरी बॉडी, मेरा शोल्डर, मेरे जो भी इमोशंस है वो बिल्कुल रिलैक्स होते जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, लास्ट सेकंड लास्ट, मेरी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन है, मेरे शोल्डर में बहुत ज्यादा पेन है, वो मुझे परेशान करता है, लेकिन अब ये धीरे धीरे ठीक हो रहा है और मुझे आराम आ रहा है। मेरे शोल्डर में बहुत ज्यादा पेन है, ये मुझे बहुत ज्यादा परेशान करता है, लेकिन अब धीरे धीरे इसमें आराम आ रहा है। मेरे शोल्डर में बहुत ज्यादा पेन है, ये मुझे बहुत परेशान करता है, लेकिन अब ये ठीक हो रहा है और मुझे रिलैक्स हो रहा है। मेरे शोल्डर में बहुत ज्यादा पेन है, वो मुझे बहुत परेशान करता है, लेकिन अब धीरे धीरे इसमें रिलैक्स हो रहा है और मेरा पेन जो है वो ठीक होते जा रहा है। हम रिलैक्स हो जाएंगे, अपने आप को फील करेंगे कि हमने जिस भी पेन को अपने मार्क्स दिए थे, नंबर दिया था, उसमें हमें कितना रिलीफ आया। आप इमीडिएटली अगर आप अपने आप को फील करोगे तो आपको हल्का सा रिलैक्स फील होगा और अपनी आईज क्लोज करते हुए अपने मन में फिर से यही अफर्मेशन लेते हुए, यही बातें रिपीट करते हुए कि यस, माय पेन इज रिलीज्ड, मेरा पेन जो है, मेरा दर्द जो है वो ठीक हो रहा है या ठीक हो चुका है। और इसी अफर्मेशन के साथ हम मेडिटेशन करेंगे अगले सेकंड्स के लिए। अपनी आईज को क्लोज ही रखिए, ठीक है, और अपने आप को मेडिटेशन के फॉर्म में बैठ जाइए और अपने बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स कर देंगे अपनी बॉडी को।
रिलैक्स करेंगे अपने आप को, बहुत बोर कर रहा है यार। रब करेंगे, अपनी आईज पे लगाएंगे, एक और बार करेंगे। One more time. बहुत अच्छे से रिलैक्स करेंगे अपने आप को और बहुत ही धीरे से अपनी आईज ओपन करेंगे, नॉर्मल बैठ जाएंगे। और यहाँ हमारा आज का जो एक्सरसाइज का सेशन है वो हम कंप्लीट करते हैं। हमारा एक्सरसाइज